हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज हम बात करेंगे टर्नर सेकेंड ईयर के जो फाइनल एग्जाम रहते हैं उसमें जो फाइनल प्रैक्टिकल आता है उसका प्रोसीजर किस तरह से लिखा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये टर्नर सेकेंड ईयर का है। तो इसके प्रोसीजर किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लिखा जाता है सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप पूरा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट। मतलब जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो प्रैक्टिकल पेपर में आता है उसको किस तरह से किया जाता है, उस प्रैक्टिकल में लगने वाले टूल्स इक्विपमेंट उसके प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डायग्राम आपको दिया जाता है डायग्राम को सबसे पहले रीड करना है। रीड करना मतलब क्या होता है, जैसे स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है तो इस डायग्राम में जो जॉब दिखाई दे रहा है इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे, इक्विपमेंट लगेंगे, ये सब आपको पहले ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके प्रोसीजर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले और एक बात ध्यान में रखना है कि जो जॉब आपको दिया गया है इस जॉब को कौन से साइड में करना है, कौन से साइड से पहले करना है। तो यहाँ पर आपको जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो दो सामने वाले दो स्टेप है इसके दोनों स्टेप पर थ्रेडिंग दिखाया गया है, M30 है, और एक दूसरे पहले स्टेप में M24। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं M24 है जिसके दोनों स्टेप के ऊपर 3 mm का पिच है। तो इस जो आपको अभी जिस पोजीशन में जॉब आपको दिखाई दे रहा है इस पोजीशन में आपको सेकंड साइड से बनाना है। सबसे पहले आपको जो बड़ा डायमीटर जो 38 डायमीटर का इस साइड को सबसे पहले तैयार कर लेना। उसके बाद जॉब को पलटा के सेकंड साइड से आपको स्टेप तैयार करके थ्रेडिंग करना है। सबसे पहले ये आपको समझ लेना है कि जो डायग्राम आपको दिया जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए तो उसको कौन से साइड से जॉब आप तैयार करेंगे तो जॉब जल्दी होता है। उसके बाद जो रॉ मटेरियल वगैरह साइज दिया गया है इसको आपको देख लेना है। जैसे फाइनल साइज 38 डायमीटर का है तो इसका रफ साइज है 40 डायमीटर का, और इसका जो 120 मिलीमीटर इसकी लेंथ है इसका रफ साइज है 125 मिलीमीटर। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जॉब को किस तरह से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लिखा जाता है। ये जैसे आपको एक प्रैक्टिकल डायग्राम दिया गया था कि प्रैक्टिकल डायग्राम को इस तरह से पहले सबसे पहले देख लेना इसके ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन है। इसके ऊपर थ्रेडिंग है, सेंटर ड्रिलिंग जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ड्रिलिंग है। उसके बाद स्टेप है ग्रूविंग भी है, रेडियस ग्रूविंग भी है, यहाँ पर रेडियस ग्रूविंग है, और यहाँ पर अंडर कटिंग भी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अभी जो आपको डायग्राम दिखाया गया इसका प्रोसीजर किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन आपको दिया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट मशीनरी टू कंप्लीट द गिवन जॉब। जिस तरह से आपको जॉब दिखाया गया था डायग्राम, उस जॉब को करने के लिए कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट और उसके प्रोसीजर आपको लिखना है जो 30 मार्क के लिए होता है। इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है हमारा टूल्स और इक्विपमेंट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल्स और इक्विपमेंट है सबसे पहला स्टेप है। तो जो हम प्रैक्टिकल आज कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल में उस प्रैक्टिकल को करने के लिए कटिंग टूल हमें चाहिए जिसका साइज भी लिखा है मैंने। उसके बाद पैकिंग पट्टी, सरफेस गेज, स्पैनर सेट, चक्की, टूल की, सेंटर ड्रिल, क्योंकि जॉब के सामने वाले साइड में सेंटर ड्रिलिंग करके सेंटर सपोर्ट देके आपको जॉब को थ्रेडिंग करना है। उसके बाद ड्रिल चक, पार्टिंग टूल, रेडियस टूल और थ्रेडिंग टूल। जैसे पहला स्टेप होता है टूल्स एंड इक्विपमेंट, इसी स्टेप वाइज आपको लिखना है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप आता है मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल में स्टील रूल जिसका साइज 300 मिलीमीटर और बर्नर कैलिपर जिसका साइज है 300 मिलीमीटर। उसके बाद आता है मशीन। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन से मशीन का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करने के लिए बेंच ग्राइंडर का यूज करते हैं। उसके बाद सेंटर लेथ मशीन। उसके बाद रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, MS राउंड बार और साइन पेपर का जो फिनिशिंग के लिए यूज करेंगे। उसके बाद साइज, जैसे जॉब का साइज हमने जैसे बताए थे कि रफ साइज डायमीटर 40 है, उसका लंबाई है 125, और इसका एक ही पीस का जॉब जो डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर स्टार्ट करते समय सबसे पहले फिर से एक बार डायग्राम को आप देख सकते हैं। जो डायग्राम आपको दिया गया है इस तरह के डायग्राम अगर प्रैक्टिकल करने के लिए आता है तो सबसे पहले हमें डायग्राम को ध्यान में रखकर पूरे टूल्स इक्विपमेंट की लिस्ट आपको तैयार कर लेना, जैसे मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। इसके बाद का जो स्टेप है प्रोसीजर, जैसे प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा प्रोसीजर। जैसे लेथ मशीन के ऊपर हम डायग्राम जॉब को तैयार करते हैं तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है दिए गए डायग्राम के अनुसार रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना है। उसके बाद क्या करना है, रॉ मटेरियल को पावर सा मशीन में सेट करके
जो साइज दिया गया है उस साइज को, जैसे तीसरा नंबर का पॉइंट है, स्टील रोल और स्क्राइबर की सहायता से डायमीटर 25 इंटू 50 मिलीमीटर पर मार्किंग कर लेना। 50 मिलीमीटर नहीं, यहाँ पर जो 125 मिलीमीटर होगा, जो आपका साइज जो भी दिया जाता है उसी के हिसाब से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद पावर सा मशीन की सहायता से दिए गए साइज में जो आपको कट कर लेना है। इसके बाद का जो स्टेप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, 50 मिलीमीटर बाहर रखकर, जैसे पहला स्टेप जो हमारा था, जैसे मैंने बताया था कि दूसरे साइड से हमें, तो जो साइड में जो बड़ा डायमीटर उस साइड को सबसे पहले तैयार करना है। तो जॉब की जितनी लंबाई है उस लंबाई के हिसाब से हमें 50 मिलीमीटर जॉब को बाहर 50 मिलीमीटर बाहर रखकर जॉब को फोर्जा चक में सेट करना है। उसके बाद चक की और सरफेस गेज की सहायता से एक्यूरेट ट्रू कर लेना है। उसके बाद का जो पॉइंट है 7 नंबर का पॉइंट, कटिंग टूल को 45 डिग्री के एंगल में सेट कर लेना है और मशीन की स्पीड मीडियम सेट करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले फेसिंग करना है। फेसिंग करके जॉब का फेस प्लेन कर लेना है। उसके बाद क्रॉस स्लाइड की सहायता से जॉब के एंड पॉइंट में 2 मिलीमीटर की फेसिंग करना है। जैसे जॉब हमारा रफ साइज में हमारा 5 मिलीमीटर प्लस है, तो सबसे पहले एक साइड से 2 मिलीमीटर को 2 मिलीमीटर की फेसिंग कर लेना है। इसके बाद 10 नंबर का जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, प्लेन टर्निंग करके जॉब का साइज 38 तैयार कर लेना है। जैसे जो हमारा पहला स्टेप था 38 डायमीटर का, उस डायमीटर को तैयार कर लेना है 38 डायमीटर। उसके बाद कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब के एंड में 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग करना है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है उसी के हिसाब से आपको चैम्परिंग कर लेना है। उसके बाद 12 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, डायग्राम के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक करना है। जैसे हमने एक साइड से अभी तैयार कर लिया जॉब का डायमीटर 38, तो वर्नियर कैलिपर से उसका डायमीटर चेक कर लेना है। उसके बाद 13 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जॉब को पलटा के चेक की और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को एक्यूरेट ट्रू कर लेना है। जॉब का जो हमारा 38 डायमीटर वाला साइज था वो हमारा बनने के बाद, जैसे यहाँ पर आपको एक बार फिर से जॉब दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने ये जो 38 मिलीमीटर का जो साइड है, इस साइड को हमने तैयार कर लिया है। 38 मिलीमीटर सिर्फ डायमीटर तैयार किया है हमने, और उसके बाद चैम्परिंग किया है। इसके बाद जॉब को पलटा कर लगाना है। पलटा कर लगा के ये जो हमने साइज तैयार किया था, इस साइज के ऊपर हमें आपको जॉब को पकड़ना है। देखते हैं पॉइंट आता है हमारा, क्रॉस स्लाइड के सहायता से जॉब की एंड पॉइंट में 3 मिलीमीटर की फेसिंग करके जॉब की लंबाई तैयार करना है। तो जैसे टोटल लंबाई हमने 5 मिलीमीटर प्लस रखे थे, उसके बाद पहले हमने पहले स्टेप से पहले साइड से 2 मिलीमीटर की फेसिंग की है, तो उसके बाद 3 mm प्लस था एक्स्ट्रा, तो उसके बाद जॉब को पलटा कर लगाने के बाद 3 mm की फेसिंग, जो हमारा 14 नंबर का पॉइंट है, 3 mm की फेसिंग करके जॉब की लंबाई मेंटेन कर लेना है। उसके बाद 15 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, ड्रिल चक को टेलेस्टॉक में सेट करके ड्रिल सेट करना है। जैसे जो हमारा जैसे डायग्राम के ऊपर सेंटर ड्रिलिंग दिखाया गया था, तो ड्रिल चक को टेलेस्टॉक में सेट करके सेंटर ड्रिल को सेट कर लेना है। उसके बाद टेलेस्टॉक को जॉब के पास सेट करके जॉब के एंड में सेंटर ड्रिलिंग कर लेना है सेंटर ड्रिल के सहायता से। उसके बाद 17 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, टेलेस्टॉक में रिवॉल्विंग सेंटर सेट करके जॉब को सपोर्ट देना है। जो हमने सेंटर ड्रिलिंग किया है, उसके बाद सेंटर सपोर्ट देने के लिए रिवॉल्विंग सेंटर को सेट करके रिवॉल्विंग सेंटर के सहायता से जॉब को सपोर्ट देना है। उसके बाद 18 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, कटिंग टूल को सेट करके जॉब का साइज डायमीटर 30 इंटू 90 मिलीमीटर तैयार करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो डायमीटर जो हमने अभी साइज बताया है, ये आपको ये डायमीटर 30 है, इस डायमीटर 30 और इसकी जो लंबाई है 60 है, इस डायमीटर को सबसे पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद का जो हमारा स्टेप है, जैसे हमारा 18 नंबर का स्टेप हमने अभी तैयार किया कि कटिंग टूल को सेट करके जॉब का साइज प्लेन टर्निंग करके 30 डायमीटर 30 और लंबाई उसकी 90 mm तैयार कर लेना है। इसके बाद का जो स्टेप है हमारा, स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 24 इंटू 30 मिलीमीटर तैयार कर लेना है। सेकेंड नंबर का जो डायग्राम को देखते समय जो पहला नंबर का स्टेप है वो डायमीटर 24 है, उसकी लंबाई है 30 मिलीमीटर, इसे स्टेप टर्निंग करके तैयार कर लेना। उसके बाद का जो पॉइंट है हमारा 20 नंबर का, पूरे पॉइंट को आपको पूरे जो हम जो प्रोसीजर लिख रहे हैं पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है। पार्टिंग टूल को सेट करके जॉब के एंड से 80 मिलीमीटर छोड़कर पार्टिंग टूल से डायमीटर 20 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर का अंडर कटिंग करना है। जैसे हमारा 20 नंबर का पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको जो जॉब के ऊपर देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अभी अंडर कटिंग का जो स्टेप लिया था हमने डायमीटर 20 और इसकी जो लंबाई है 10 मिलीमीटर, इसकी इस साइज का अंडर कटिंग हमें सबसे पहले कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट 21 नंबर का पॉइंट है, रेडियस टूल को सेट करके जॉब के एंड से 25 मिलीमीटर छोड़कर डायमीटर 20 इंटू 5 मिलीमीटर रेडियस तैयार कर लेना है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अभी
अंडर कटिंग किया तो इसके बाद रेडियस टूल के सहायता से डायमीटर 20 और 5 मिलीमीटर का इस तरह से रेडियस टर्निंग कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे 22 नंबर का पॉइंट है हमारा, कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब के एंड में 2 मिलीमीटर की चैम्फरिंग करना है। जैसे पहले नंबर के एकदम स्टेप के ऊपर चैम्फरिंग दिखाया गया है, उसी के हिसाब से हमें 2 मिलीमीटर की चैम्फरिंग कर लेना है। उसके बाद 23 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, ड्राइंग के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर से चेक करना है। जैसे हमारा जॉब पूरा तैयार हो गया है, स्टेप पूरा स्टेप टर्निंग हमने रेडियस टर्निंग अंडर कटिंग भी कर लिया था, और डायग्राम के हिसाब से वर्नियर कैलिपर के सहायता से पूरे साइज को एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद 24 नंबर का जो पॉइंट है, टूल पोस्ट में थ्रेडिंग टूल को सेट करके सेंटर गेज से सेट कर लेना है। जैसे हमें थ्रेडिंग करना है तो कटिंग टूल को टूल पोस्ट में सेंटर गेज के सहायता से एकदम सेट कर लेना है 90 डिग्री में। उसके बाद 25 नंबर का जो पॉइंट है, डायग्राम में दिए गए 3 मिलीमीटर के पिच के अनुसार गियर सेट करके मशीन की स्पीड नॉर्मल सेट करना है। जैसे दोनों स्टेप के ऊपर 3 मिलीमीटर पिच का हमें थ्रेडिंग करना है, तो सबसे पहले हमें चार्ट के हिसाब से गियर की सेटिंग कर लेना है। उसके बाद मशीन की स्पीड भी नॉर्मल सेट कर लेना है। उसके बाद 26 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, कैरेज को एंगेज करके पहले स्टेप में एक ट्रायल कट करके स्क्रू पिच गेज के सहायता से पिच को चेक करना है। सबसे पहले हम थ्रेडिंग करते समय जो स्टेप फॉलो करते हैं कि जहाँ पे हमें थ्रेडिंग करना है, सबसे पहले गियर सेट करने के बाद एक ट्रायल कट लेते हैं। ट्रायल कट लेने के बाद आपको स्क्रू पिच गेज के सहायता से जो हमने पिच सेट किया है, पिच कंफर्म हुआ है कि नहीं, ये कंफर्म करना है। सबसे पहले जो हमने पिच सेट किया है वो बराबर से सेट हुआ है कि नहीं, ट्रायल कट लेने के बाद स्क्रू पिच गेज के सहायता से सेट चेक करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है 27 नंबर का पॉइंट, पिच सेट होने पर पहले स्टेप में 3 मिलीमीटर पिच की वी थ्रेडिंग करना है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम है, जो हम अभी पहले स्टेप के ऊपर थ्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे 3 मिलीमीटर का पिच आपको दिखाया गया है, तो ये 3 मिलीमीटर का पिच सेट करके पूरा पिच सेट होने के बाद हमें थ्रेडिंग कर लेना है पहले स्टेप के ऊपर डायमीटर 24 इसके ऊपर। इसके बाद का जो स्टेप है, ये वाला स्टेप देखा है, पिच सेट होने पर पहले स्टेप में 3 मिलीमीटर का वी थ्रेडिंग कर लेना है। उसके बाद का जो स्टेप है हमारा, इसी तरह डायग्राम के अनुसार दूसरे स्टेप में भी, जैसे दूसरे स्टेप में भी 3 मिलीमीटर पिच के ही थ्रेडिंग दिखाया गया और वी थ्रेडिंग दिखाया है, तो सेटिंग को डिस्टर्ब ना करते हुए उसी सेटिंग में सेकंड वाले जो स्टेप है उसी के ऊपर 3 मिलीमीटर वी थ्रेडिंग कर लेना। उसके बाद का जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, वर्नियर कैलिपर की सहायता से जॉब के सभी माप को एक बार चेक करके जॉब को कंप्लीट कर लेना है। जब भी हम जॉब तैयार करते हैं तो लास्ट में ये वाला पॉइंट लिखना जरूरी होता है कि जॉब को तैयार करने के बाद पूरे साइज वर्नियर कैलिपर से चेक कर लिया। उसके बाद का जो लास्ट वाला स्टेप आता है, सेफ्टी पॉइंट आता है। सेफ्टी में कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखना है। तो यहाँ पर 7 पॉइंट दिए, इसमें से आपको कोई भी 5 पॉइंट आपको लिखना है जॉब के हिसाब से। जॉब की सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट है, चलती मशीन पर गियर बदलना नहीं है, सेफ्टी पॉइंट है, पूरे आपको यहाँ इस तरह से ही लिखना है। उसका सेकंड नंबर का पॉइंट है, कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करते समय सेफ्टी गॉगल का उपयोग करना है। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, जॉब चक्की को चक से निकाल लेना है। उसके बाद का जो पॉइंट है हमारा चौथा नंबर का, वर्नियर कैलिपर से माप लेते समय जीरो एरर चेक कर लेना। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज करते हैं तो उससे यूज करते समय सबसे पहले उसका जीरो एरर चेक कर लेना है। उसके बाद 5वां नंबर का पॉइंट है, थ्रेडिंग ऑपरेशन के अनुसार मशीन की स्पीड और फीड को सेट करना है। जैसे जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन के हिसाब से जो हमारा कटिंग स्पीड होती है, जो मशीन की स्पीड होती है, इसे सबसे पहले सेट करना है ऑपरेशन के अनुसार। इस तरह से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखना होता है। जो हमारा फाइनल प्रैक्टिकल होता है उस समय जो 30 मार्क के लिए आता है, इसी तरह से आपको लिखना है। और थ्रेडिंग किस तरह से किया जाता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको थ्रेडिंग का पूरा एकदम डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक, आपको थ्रेडिंग का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि थ्रेडिंग वी थ्रेडिंग किस तरह से किया जाता है और 3 मिलीमीटर पिच का। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।